और जो कल का कैबिनेट है, कल का कैबिनेट में इस बात का संशोधन होना चाहिए, विज्ञापन पर संशोधन होना चाहिए। और उम्र सीमा में छूट करते हुए झारखंड में मात्र 8 बार ही जेपीएससी क्यों ले सका? अब 26 बार में 26 जेपीएससी लीजिए और जिस डेट पर आप विज्ञापन निकाल रहे हैं आप उस डेट पर आप अधिकतम सीमा का गणना करिए। झारखंड के लोक भवन के बाहर हैं और जिस तरह से जेपीएससी का कोई भी वैकेंसी अगर आता है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां मिलती ही है। और आज उसी त्रुटियां को लेकर जो है जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है लोक भवन पहुंचे हुए थे। लोक भवन पहुंचने के बाद जो है जो त्रुटियां रही है उस त्रुटियों के बारे में जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को जो है इस चीज़ों पे संज्ञान दिए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं निकलकर और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो है बजट सत्र भी चलनी है। उससे पहले जो है इस तरह से अवेयरनेस किया जा रहा है कि आखिरकार छात्र के मुद्दों को इस तरह से अगर दबाया जाएगा, उनके मुद्दों पर खरे नहीं उतर पाती है सरकार, तो आगे क्या रणनीति बनाकर जो है इन लोग आगे अपना जो स्थिति है क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद विवादों को देखा ही जाता है। इस बार भी जेपीएससी जैसे बड़े संस्था में वैकेंसी लाती है और वैकेंसी के बाद जब यहाँ पे तरह तरह की त्रुटियाँ निकाली जाती है तो इससे क्या स्पष्ट होता है। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर हम देवेंद्र नाथ महतो से सीधे जुड़ने का कोशिश करते हैं, क्या कुछ कर है और जी। आज झारखंड लोक भवन महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात हुई जेपीएससी मामले पर। चूँकि हम लोग हमेशा छात्र के समस्या का समाधान को लेकर के तत्पर रहते हैं और जेपीएससी लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप विज्ञापन जारी किया है। झारखंड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 विज्ञापन तो आया हम लोग का सबका प्रयास से, संघर्ष से, मेहनत से, लेकिन इस विज्ञापन में जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना का जो तिथि तय किया है वो 1 अगस्त 2026 किया है। अगर हम पिछला की बात करें तो पिछला जेपीएससी जो 10वीं से 13वीं जेपीएससी था, 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो था, जिसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 था। जब अगला जेपीएससी जब भी आना था उस पर 1 अगस्त 2018 होना था, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, जो डिजर्व रखते हैं कि हम वीडियो बने, सीओ बने, डीएसपी बने, अधिकारी बने, पदाधिकारी बने, वो परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं हो। लेकिन सरकार एक तरफ 25 वर्ष की झारखंड में मात्र 8 बार परीक्षा ले पाई है और जब हम लोग संघर्ष किए विज्ञापन आया, लेकिन दुर्भाग्य कि इस विज्ञापन में अधिकतम उम्र की गणना का तिथि 1 अगस्त 2026 कर दिया गया, जिससे 1 अगस्त 2017 के बाद तो 1 अगस्त 2018 होना था, जो 1 अगस्त 2026 कर दिया गया। जो बीच का 8 से 9 साल जो गायब कर दिया गया, इसका हिसाब कौन देगा? और इसमें लाखों छात्र जो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए थे इससे पहले, आज वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी से गुहार लगाए हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संवैधानिक संस्था जेपीएससी है और झारखंड प्रदेश एक विकासशील राज्य है। यहाँ गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी छात्र पढ़ाई करते हैं और इस राज्य को एक संघर्षशील, ईमानदार अफसर की आवश्यकता है ताकि कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए हम लोग गुहार लगाते हुए हम लोग सरकार पर हस्तक्षेप करने की रिक्वेस्ट किए हैं, ताकि आप हस्तक्षेप करिए राज्य सरकार को। और जो कल का कैबिनेट है, कल का कैबिनेट में इस बात का संशोधन होना चाहिए, विज्ञापन पर संशोधन होना चाहिए और उम्र सीमा में छूट करते हुए 1 अगस्त 2018 अधिकतम उम्र सीमा की गणना किया जाए, ये हमारी मांग है। और महामहिम राज्यपाल हमारे सारे बातों को गंभीरता से सुना और लिखित पत्राचार करने का भी हम लोग का पूरा जो आवेदन है उनका सारा डॉक्यूमेंट के साथ हम मुख्यमंत्री महोदय जी को हम पत्राचार करेंगे, लिखित रूप से हम वार्ता भी करेंगे। और राज्य के छात्रों जो उम्मीद करते हैं कि हम फॉर्म भर सके, उस पर न्याय मिलेगा, ऐसा हमें बहुत ठोस रूप से आश्वासन मिला है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम राज्य के तमाम जेपीएससी अभ्यर्थियों को हम भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित तौर पर जो आश्वासन मिली है कि उम्र सीमा की गणना पर छूट होगी और इस विज्ञापन जो जारी किया गया इस पर निश्चित तौर पर संशोधन होगी। अगर संशोधन नहीं होती है तो हम लोग का पहले का त्यौहार फिर राज्य में देखने को मिलेगा और राज्य में फिर आंदोलन होगी और पूरे झारखंड प्रदेश में छात्र सड़क पर उतरेंगे। कल का कैबिनेट में फैसला आने का बात किया है देवेंद्र नाथ महतो
अगर कल का कैबिनेट में सरकार फैसला लेकर के जेपीएससी को निर्देश करते हुए अगर विज्ञापन पर संशोधन नहीं करती है तो 14 तारीख तो क्या परसों नरसों से धुआं उठेगा झारखंड में। मतलब फिर से आंदोलन होगा? एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। अगर हमारा उम्र बर्बाद करिएगा अब, हम उम्र में छूट, अगर 2026 का विज्ञापन है और अगर 2026 में अब न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की गणना की बात करते हैं, हम सहमत हैं, लेकिन अब प्रत्येक साल परीक्षा लीजिए, अब जवाब सरकार दे सकती है। अगर हम मांग करते हैं कि अभी 2026 की गणना करने की जगह 2018 क्यों कर रहे हैं और इस पर सवाल खड़ा करती है सरकार, तो सरकार क्या ये जवाब दे सकती है कि 26 साल के झारखंड में मात्र 8 बार ही जेपीएससी क्यों ले सका। अब 26 बार में 26 जेपीएससी लीजिए और जिस डेट पर आप विज्ञापन निकाल रहे हैं आप उस डेट पर आप अधिकतम सीमा का गणना करिए या न्यूनतम उम्र सीमा का गणना करिए, कोई परहेज नहीं है। तो ये जो जंप है 2017 से सीधे 2026, आखिर ये गलत है, ये अन्याय है, ये छात्रों के साथ धोखा है, ये नियमित नहीं किया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ है 11वीं 13वीं कंबाइंड हुआ है, 7वीं 10वीं कंबाइंड हुआ है, तो 26-25 साल में तो 25 जेपीएससी होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही है। ये समय अबुआ सरकार, अबुआ राज, उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? ये छात्रों का किसी का चिंता नहीं है, छात्रों के हित में, छात्रों स्टूडेंट पर सरकार का प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए हम लोग ये बाद में सरकार और राज्य के महामहिम ये छात्रों को न बोल पाए कि क्यों पटरी उड़ाया, क्यों रोड पर उतरा, क्यों चक्का जाम किया, क्यों जो है कि राज्य को उथल पुथल किया। इसीलिए सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है कि संबंधित, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हो, चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय हो या महामहिम राजभवन की बात हो, हर जगह हम लोग पत्राचार कर दे रहे हैं। अगर कल का कैबिनेट में फैसला हमारे हित में नहीं होती है, विज्ञापन पे संशोधन करते हुए उम्र सीमा में छूट नहीं होती है, तो हम आप लोग का चैनल में ऐलान करते हैं, राज्य में फिर धुआं होगा और पूरा उग्र आंदोलन होगा। अधिकतम उम्र सीमा गणना 2026 किया गया, कट ऑफ डेट 2017 से 2026 तक किया गया था। 1/8/2017 था, उसके अनुसार तो पिछले जेपीएससी में 1/8/2017 आया तो उसके बाद 18 आना चाहिए। अगस्त 1/8